Okay, so the next topic that we have it is of Cushing syndrome. So we know in Cushing syndrome there is an excess cortisol level in the blood, and resultantly there are certain features which we observe in a patient of Cushing syndrome. So first of all, there will be weight gain, जो हमें मिलेगा in the form of truncal or central obesity, and there will be buffalo hump, moon face. हमें hypertension मिल सकती है, हमें hyperglycemia मिल सकता है, like जिसमें diabetes वाले features आते हैं, hirsutism मिलता है, plethoric faces होते हैं due to थिनिंग ऑफ स्किन, पर्पलिश स्ट्राया मिल सकते हैं, और एब्डोमेन और मसल वीकनेस मिलती है, ठीक है, जिसमें हमें प्रोक्सिमल मायोपैथी मिलती है मोस्टली. सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ कुशिंग सिंड्रोम. तो इसके लिए हम ना बेड साइड क्लिनिकल मेथड्स करते हैं बेसिकली फॉर टू चेक फॉर ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्योंकि इनमें डायबिटीज़ के फीचर्स भी डेवलप हुए होते हैं एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, और हमने ब्लड प्रेशर भी चेक करना होता है और हाइपर टेंशन को भी हमने असेस करना होता है इफ़ इट इज़ नॉट ऑलरेडी डन. So what are the important investigations which we can use to determine that whether it is Cushing syndrome, and if it is Cushing syndrome, then what is the cause of it? So I know these are quite confusing investigations, and that is why we need to understand it better. So I'll try my best to make it easier for you guys. So first of all, जो हमारी primary investigations होती हैं वो होती हैं to confirm the diagnosis of Cushing syndrome, that whether it is Cushing or not. उसके लिए हम एक इंपॉर्टेंट टेस्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट. अब इसका प्रिंसिपल ये होता है कि अगर हम आउटसाइड से स्टेरॉइड की डोज देंगे पेशेंट को, तो जो उसका इंट्रिंसिक एंडोजिनस हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन कम हो जानी चाहिए, राइट. और अगर इन रिस्पॉन्स टू एक्सोजिनस स्टेरॉइड एंडोजिनस हार्मोन की प्रोडक्शन कम नहीं होती, तो वी विल लेबल इट एज मतलब कुशिंग सिंड्रोम ना, मतलब कि उसको कुशिंग है. अच्छा, अब जो हम डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं ये भी दो तरह का होता है. एक तो ओवरनाइट सप्रेशन टेस्ट होता है, ठीक है, कि हमने रात को सोते हुए इसको स्टीरॉयड की डोज दी एंड हमने सुबह उठकर ऑब्जर्व किया कि उसका ओवरनाइट जो स्टीरॉयड हार्मोन का लेवल था या कोर्टिसोल का लेवल था वो फॉल किया है या नहीं किया. और इसके अलावा हमें करते हैं 48 आवर लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, ठीक है. ये स्टैंडर्ड है, ये स्क्रीनिंग मेथड है जो हमने स्टार्ट में करना होता है, 48 आवर लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट. एंड इसमें होता ये है कि देयर इज़ अ फेलियर टू शो कंप्लीट सप्रेशन ऑफ प्लाज्मा कोर्टिसोल लेवल्स इन रिस्पॉन्स टू एक्सोजिनस लो डोज डेक्सामेथासोन, ठीक है, ये बात होगी. इसके अलावा हम डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए सप्रेशन टेस्ट के अलावा कौन से टेस्ट कर सकते हैं, तो दैट इज़ लेट नाइट सलाइवरी कोर्टिसोल लेवल, ठीक है. हमें लेट नाइट सलाइवरी कोर्टिसोल लेवल रेज्ड मिलेगा. एंड वी कैन ऑल्सो डू द 8 AM एंड मिड नाइट प्लाज्मा कोर्टिसोल लेवल, जो कि हमें सेम मिलेगा, ऑल्दो देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन द टू, लाइक 8 AM का लेवल ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू मिड नाइट प्लाज्मा कोर्टिसोल, ठीक है, लेकिन हमें वो सेम मिलेगा. और देन वी हैव 24 आवर यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल लेवल. हम 24 आवर यूरिन कलेक्शन करते हैं, हम कोर्टिसोल का लेवल चेक करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो रेज्ड. सो ऑल दिस इन्वेस्टिगेशन आर बेसिकली टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम. और इसमें हम बेसिकली बस ब्लड या सीरम कोर्टिसोल लेवल देख रहे होते हैं कि वो ज़्यादा है नॉर्मल से या नॉर्मल है, ठीक है. अच्छा, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस टू कंफर्म डायग्नोसिस दीज आर द डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, जिसमें ओवरनाइट सप्रेशन टेस्ट आता है और 48 आवर लो डोज सप्रेशन टेस्ट आता है. इसके अलावा वी हैव लेट नाइट सलाइवरी कोर्टिसोल लेवल, वी हैव 8 AM एंड मिड नाइट प्लाज्मा कोर्टिसोल लेवल्स, एंड वी हैव द 24 आवर यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल लेवल. ये बात होगी. नाउ वंस इस्टेब्लिश द डायग्नोसिस कि ठीक है अभी ये मतलब कुशिंग सिंड्रोम ही है. नाउ देयर आर वेरियस कॉजेज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, ओके. सो इन ऑर्डर टू डिटर्मिन द कॉज और टू फाइंड द एटियोलॉजी हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं. उनमें जो फर्स्ट वन इज़ 8 AM प्लाज्मा ACTH लेवल. नाउ अब प्लाज्मा ACTH लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी नो दैट ACTH हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड, राइट. नाउ इफ द ACTH लेवल इज रेज्ड, दिस विल मीन दैट पिट्यूटरी ग्लैंड के लेवल पर मसला है कि कोई ACTH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. एंड इफ द ACTH लेवल इज लो, दैट मीन्स दैट द adrenal gland is secreting cortisol independent of ACTH. वो अपने ओन पर ही secrete करता जा रहा है. Now that can be due to any adrenal adenoma, that can be due to any adrenal carcinoma, ठीक है. तो इसकी बेस पर हम आगे फिर फर्दर अपनी जजमेंट देते हैं कि अगर तो ACTH का लेवल कम है तो फिर हम कोई एड्रिनल पैथोलॉजी को सस्पेक्ट करते हैं और हम उसके लिए फिर CT या MRI कराते हैं एड्रिनल ग्लैंड का, ठीक है. और अगर ACTH रेज्ड है तो दैट, अब ACTH जब रेज्ड होता है ना, तो दैट लीव्स अस विद टू सिनेरियोज कि वेदर ACTH इज कमिंग फ्रॉम द पिट्यूटरी, कि कोई पिट्यूटरी अनोमली है, और द ACTH इज गेटिंग सिक्रीटेड फ्रॉम एनी मैलिग्नेंट ट्यूमर. वी नो कि देर आर मेटास्टेटिक ट्यूमर्स जो कि ACTH की सिक्रीशन करते हैं. तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम करते हैं हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, ठीक है. पहले हमने किया था लो डोज, ठीक है. अब हम करते हैं हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट.
और इसके अलावा हम देते हैं पेशेंट को कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है नेचुरली फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ ACTH। नाउ अगर हम कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दे रहे हैं, ठीक है, एक्सोजिनस सोर्स से, सो बेसिकली ACTH का लेवल कम हो जाना चाहिए क्योंकि हम अपना एक्सोजिनस सोर्स से उसको दे रहे हैं, ठीक है। अब होता ये है कि अगर हमने हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट दिया है और उसके रिस्पांस में ACTH का लेवल फॉल कर गया, जो कर जाना चाहिए ना, ठीक है, अगर मतलब ब्लड में डेक्सा का या स्टीरॉयड का लेवल नॉर्मल है, सो दैट मीन्स दैट वी डोंट नीड फर्दर ACTH, राइट। तो अगर ACTH का लेवल फॉल कर गया है, दैट मीन्स कि ये जो ACTH था ये बॉडी के नॉर्मल टिश्यूज से आ रहा था, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा था, ठीक है। तो अगर तो ये टेस्ट हमें पॉजिटिव मिलता है, ठीक है, कि हमने जब उस CRF दिया है या डेक्सामेथासोन दिया है तो उसके रिस्पांस में ACTH का लेवल फॉल कर गया है, तो दैट मीन्स दैट द टेस्ट इज पॉजिटिव। उस केस में फिर हम कोई पिट्यूटरी अनोमली सस्पेक्ट करेंगे और उसके लिए हम MRI कराएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है। लेकिन अगर हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन देने के बाद भी ACTH का लेवल फॉल नहीं किया, दैट मीन्स दैट द टेस्ट इज नेगेटिव, और उस केस में हम कोई मलिग्नेंट डिजीज सस्पेक्ट करेंगे एंड फॉर दैट विल डू अ CT स्कैन और MRI ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमेन, ठीक है। So this is how we are gonna be investigating a case of Cushing syndrome। पहले हमने उसको डायग्नोज करना है, फिर हमने उसकी एटियोलॉजी के लिए इन्वेस्टिगेशंस करानी हैं, एंड हम बायोकेमिकल टेस्टिंग भी करा सकते हैं। उसमें हमें हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा और LDH का लेवल भी रेज्ड मिलेगा। सो ट्रीटमेंट ऑप्शन अगर देखें जाए Cushing syndrome के, तो वो वेरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोस्टली जो Cushing syndrome होता है इट इज़ ड्यू टू आइट्रोजेनिक कॉज, कि हम एक्सोजिनस हार्मोन्स दे रहे हैं, एक्सोजिनस स्टीरॉयड्स दे रहे हैं, उसकी वजह से है रेज, ठीक है। तो उसके हम सिंपली वी टेपर द डोज ऑफ स्टीरॉयड और हमारे Cushing syndrome में इसके फीचर्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन इफ़ इट इज़ ड्यू टू एनी पिट्यूटरी ट्यूमर, तो उसमें हमें फिर ट्रांसफिनोडल सर्जरी करनी पड़ती है उस ट्यूमर के लिए। इफ़ इट इज़ ड्यू टू एड्रीनल ट्यूमर और एड्रीनल एडेनोमा, तो हम उसके लिए एड्रीनल ग्लैंड की एड्रीनलेक्टमी करनी पड़ सकती है। और जो यूजुअल फीचर्स हैं हाइपरग्लाइसीमिया के, हाइपरटेंशन के, उसके लिए हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है, लाइक मेटफॉर्मिन देनी पड़ सकती है या स्टैटिन्स देने पड़ सकते हैं फॉर हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया, और दिस इज़ हाउ वी ट्रीट। सो बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द कॉज, वंस वी आइडेंटिफाई द कॉज, को हमें उस तरह से ही ट्रीट करना होता है। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन केस ऑफ Cushing syndrome। आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज।